जितने भी ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो हम इनमें एटीट्यूड का इशू देखते हैं, जी, कुछ कुछ तो होते ही इतने इंटेंशनल अनवेलकमिंग हैं कि उनका एटीट्यूड बड़ा नेगेटिव होता है, बड़ा टॉक्सिक होता है। लेकिन कुछ के दिमाग जो है ना, वो सर्विस को ज्वाइन करने के बाद, पावर कॉरिडोर्स का हिस्सा बनने के बाद, वो इस किस्म के हो जाते हैं कि वो अपने आप को एक छोटा फ़िरौन समझना शुरू कर देते हैं। एक तस्वीर का मुनीर भाई एक रुख ये भी है कि ये लोग जो है ना, दे आर नॉट मेंटली फिट, कि कितना वर्कलोड इन लोगों पे होता है। बिल्कुल मतलब ऐसे ही है। पब्लिक प्रेशर है, सीनियर्स का प्रेशर है, ऑल द टाइम बहुत ज़्यादा ऑन बोर्ड रहना पड़ता है। आपने कहा कि कुछ हिसाब इदारों के साथ आप ट्रेनिंग का काम करते हैं। जी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, आपको लगता है कि ये लोग सुनते हैं? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे तो वो समझते हैं हम अकले कुल हैं। ठीक है, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, मैं किसी का नाम लिए बगैर, वहाँ पे वो एक सोच के अंदर वो स्टबर्ननेस होना, वो इस तरह से प्रिवेल हो चुका हुआ है कि वो कहते हैं नहीं जी सानू तो सारा पता है। ठीक है, तो वहाँ आप जैसा एक नौजवान किस तरह अपनी बात मनवाता है? अच्छा, ये आपने ना यॉर्कर मारा है। सर मैं कह रहा शुरुआत अच्छी करें ना आज। अच्छा, मुनीर भाई ऐसा है कि जो हमारी सिविल या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जितने भी सिविल सर्विसेज के ट्रेनिंग के इदारे हैं, आई मीन टू से सिविल सर्विसेज एकेडमी, एमपीडीडी, सिविल सर्विसेज के जितने भी कैडर्स हैं उनके अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। नेशनल पुलिस एकेडमी, पाकिस्तान कस्टम्स एकेडमी, इसी तरह डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग जो आईआरएस है, एंड मैनी अदर्स। जो आपकी प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी है वो एमपीडीडी में ट्रेन होती है। जब हम मिलिट्री की बात करते हैं तो मिलिट्री में स्टाफ कॉलेज कोयटा, मिलिट्री एकेडमी काकूल, जो जहाँ पे आपके ये कैडेट्स जाते हैं जी। ट्रेनिंग्स के लिए। तो आई वुड से कि जो आपने बात कही ना कि वो समझते हैं कि हमें सब पता है। मैं इसको ना इस ज़ाविया नज़र से देखता हूँ कि देखें, जब भी हम कॉग्निटिव लैंडस्केप की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ की बात करते हैं, तो ओवरऑल पाकिस्तान में एक तबका ऐसा है कि जिनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना रिगरस है कि आप जब उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से हो के कौमी सतह पे सर्विसेज के शोबे में आते हैं, तो आपको एक बड़े ही रिगरस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि जिसमें आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया जाता है। सॉफ्ट स्किल्स से लेके मिडल स्किल्स से लेके आपके इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ को इतना एनरिच किया जाता है कि एक तरफ एक आम पाकिस्तानी है और एक तरफ एक ऐसा पाकिस्तानी है जिसने सिविल सर्विसेज को, मिलिट्री को, जुडिशरी को ज्वाइन किया है। अब वो पहले पॉलिश्ड नहीं था, लेकिन इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करने के बाद वो इतना पॉलिश हो चुका होता है कि वो एक तो उसका माइंडसेट ये हो जाता है कि मैं अब दूसरों से बेहतर हूँ। इसको ऐसे ही सिंपली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक तरफ एक अनपढ़ शख्स है और एक तरफ एक पढ़ा लिखा शख्स है। तो एक तो मैं इस चीज़ को इस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ। दूसरे नंबर पे ये है कि जितने भी ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो हम इनमें एटीट्यूड का इशू देखते हैं, जी। कुछ कुछ तो होते ही इतने इंटेंशनल अनवेलकमिंग हैं कि उनका एटीट्यूड बड़ा नेगेटिव होता है, बड़ा टॉक्सिक होता है। उनके अंदर एक एरोगेंस का एलिमेंट होता अच्छा है कि सॉरी वो। आपको काटूँगा भी साथ-साथ। जी, जी। ये डेवलप किया जाता है या ये बाय डिफ़ॉल्ट समझ लो उनमें चिप ही ऐसी लगी हुई है? क्योंकि ये सारे नहीं होते, कुछ लोग बीच में से निकलते हैं ऐसे। ओके। ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता हाँ, है उनके या नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल कैटेगोरिकली मैं इसको डिस्पेल करूँगा कि ट्रेनिंग का तो बिल्कुल हिस्सा नहीं होता। टू बी ठीक है। वेरी ऑनेस्ट, मतलब ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशंस इनको यही बताया जाता है प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में, एक कैरेक्टरफुल इंसान बनने के बारे में, इनकी जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज़ हैं उनको एम्पावर करने के रिलेटेड सारी की सारी हुँ, चीज़ें बताई जाती हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करूँ, तो पहला पहला पॉइंट तो ये है कि जब आप किसी भी पब्लिक ऑफिस में बैठते हैं तो पब्लिक की एक अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ भी आ जाता है कि एक लेमैन, एक आम आदमी जब डीसी ऑफिस में या कलेक्टर ऑफिस में जाता है, वो किसी कलेक्टर, डीसी या कमिश्नर से मिलता है, वो एक तस्वीर बनाता है और उसको वो सोशल मीडिया पे या अपने सर्कल्स में वो फ्लोट करता है और वो पब्लिक को बताता है कि जी ये देखें, मेरा डीसी, कमिश्नर या कलेक्टर या एक डीआईजी के साथ ताल्लुक है
तो वो उसको अपने उस ताल्लुक को दूसरों को दिखा के वो उसको एक्सप्लॉइट लोगों को लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है। तो इन जो पब्लिक ऑफिसेस में बैठने वाले ऑफिसर्स हैं उनका एक माइंडसेट होता है कि एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। बट दूसरा पहलू जो है वो बड़ा प्रैग्मेटिक है। वो प्रैग्मेटिक पहलू ये है कि इट्स ऑल अबाउट कि आपकी तरबियत किस माहौल में हुई है। बिल्कुल ठीक है। देखें बहुत से जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरबियत इस अंदाज में हुई होती है कि दे थिंक कि वो पब्लिक को वाकई ही सर्व करने आए हैं। हुँ, दे हुँ। आर एक्चुअली सिविल सर्वेंट। लेकिन कुछ के दिमाग जो है ना वो सर्विस को ज्वाइन करने के बाद पावर कॉरिडोर्स का हिस्सा बनने के बाद वो इस किस्म के हो जाते हैं कि वो अपने आप को एक छोटा फ़िरौन समझना शुरू कर देते हैं। हुँ, वो समझते हैं कि अब उनके पास चूँकि पावर है, अथॉरिटी है, इन्फ्लुएंस है, तो वो एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड कि आप पब्लिक के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। अगर आपकी फीलिंग्स, आपकी सोच ही पब्लिक को इन्फीरियर समझने की है तो ऑटोमेटिकली आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है। तो मैं तो इस चीज़ को बहुत डिस्करेज करता हूँ और आई बिलीव के इस पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। जितने भी ट्रेनर्स सिविल सर्वेंट्स को कोचिंग देते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, वो दे आर ऑलवेज़ अ ग्रेट प्रोपोनेंट ऑफ कि आपका पब्लिक के साथ बिहेवियर जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आई यूज़ टू टॉक एट ऑल द पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस। तो हम लोग हमेशा यही बात करते हैं कि आपको पब्लिक के साथ एक फ्रेंडली वे में बिहेव करना है। बट तस्वीर का मुनीर भाई एक रुख ये भी है कि ये लोग जो है ना दे आर नॉट मेंटली फिट व्हेन इट कम्स अबाउट देयर हुँ। मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग। बिकॉज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट कि एक डीसी, एक कमिश्नर, एक डीआईजी, एसएसपी, एक डीपीओ आम पब्लिक को नीली बत्ती वाली गाड़ी में बैठा हुआ नज़र आता है और हमें वो बड़ा एक अच्छा फ़ील होता है कि यार क्या पर्क्स एंड हुँ, हुँ। प्रिविलेजेस हैं इनके पास, कितने मज़े की लाइफ़ है। ये एसी वाले कमरे में बैठते हैं और नौकर-चाकर हैं, बड़े-बड़े कई-कई कैनाल्स पे इनको घर मिले हुए हैं। बट ऑन अ वेरी प्रैग्मेटिक नोट यू कांट बिलीव कि कितना वर्कलोड इन लोगों पे होता है। बिल्कुल मतलब ऐसे ही है। पब्लिक प्रेशर है, सीनियर्स का प्रेशर है, ऑल द टाइम आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑन बोर्ड रहना पड़ता है अपनी सीनियर ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप के साथ। तो इतना पब्लिक प्रेशर है, काम का इतना प्रेशर होता है, इनके पास अपने लिए टाइम नहीं होता, मी टाइम नहीं है, फैमिली टाइम नहीं है। एंड आई बिलीव और जो मेरी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है या जो मेरा एक्सपोजर है सिविल सर्विसेज के साथ, मिलिट्री के साथ, कि यू कांट इमेजिन कि मोस्ट ऑफ देम दे आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन और दे आर रिलक्टेंट टू विजिट अ साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट और साइकोथेरापिस्ट। एक तो सोशल स्टीरियोटाइप्स और टैबूस हैं हुँ। और दूसरा ये है कि जब ये किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते भी हैं और दे डू कंसल्ट कि जी मेरे साथ ये इशू है, तो प्रॉब्लम ये होता है कि उनको कहा जाता है कि जी आप रेस्ट कर लें, आप छुट्टी ले लें, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिलती, रेस्ट नहीं मिलता।